तो सबसे ज्यादा खतरनाक सर्वर कौन सा है? किस सर्वर के अंदर हमें फ्री डायमंड मिलते हैं, किस सर्वर के अंदर हमें फ्री बंडल्स मिलते हैं? तो यही चीज जानने के लिए आज हम लोग फ्री फायर के टॉप 10 सर्वर देखेंगे, लाइक थाईलैंड सर्वर, वियतनाम सर्वर, इंडोनेशिया सर्वर, पाकिस्तान सर्वर और भी बहुत सारे सर्वर। ये वीडियो बनाते टाइम मुझे एक ऐसा सर्वर मिला है जिसको मैं बोल सकता हूँ ये सर्वर पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सर्वर है। वहाँ पर हमें इतने ढेर सारे रेयर बंडल्स फ्री में मिल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको भी उस सर्वर का नाम जानना है तो वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि आज हम लोग फ्री फायर के बहुत सारे सर्वर ट्राई करेंगे और उनको रेट करेंगे कि कौन सा सर्वर कितना अच्छा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो गाइस अभी हमारे पास में आ चुका है हमारा सबसे पहला सर्वर और ये सर्वर है हमारे फ्री फायर के लेजेंड्स का सर्वर। ये सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मीना सर्वर की। तो चलो हम लोग चेक करते हैं आखिरकार मीना सर्वर के अंदर क्या क्या खास है। गाइस सबसे पहले मैं चला गया यहाँ पर डायमंड्स के अंदर और यहाँ पर डायमंड्स की प्राइस में मुझे इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर जो मेंबरशिप थी उसके अंदर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा डायमंड मिल रहे हैं। हमारे इंडियन सर्वर में 50 वाले मेंबरशिप के अंदर 90 डायमंड्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 और इसी के साथ में क्यूमुलेटिव टॉप अप के अंदर यहाँ पर एवोल्यूशन स्टोन है और साथ में 500 डायमंड और सब्सक्रिप्शन के अंदर भी यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और साथ में यहाँ पर डायमंड टॉप अप के साथ में हमें डायमंड बोनस भी मिल रहा है, मतलब कि डबल डायमंड। मतलब कि डायमंड्स के मामले में तो मीना सर्वर बहुत बढ़िया है। और इसी के साथ में मीना सर्वर के अंदर एक इवेंट भी चल रहा है जिसके अंदर हमें पर्पल डायमंड मिल रहा है। ये पर्पल डायमंड देखकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था और मैं सोचा था ये क्या चीज है। फिर बाद में मुझे पता चला ये जो पर्पल डायमंड है ये पिंक डायमंड जैसे ही है। जैसे पहले हमारे फ्री फायर के अंदर पिंक डायमंड थे, अभी मीना सर्वर के अंदर ये पर्पल डायमंड चल रहा है। और ये डायमंड्स फ्री में मिलते हैं, मतलब कि इन डायमंड्स की मदद से आप लोग इमोट खरीद सकते हो, बंडल खरीद सकते हो और भी बहुत चीजें खरीद सकते हो। फिर इसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पर लक रॉयल भी देख लें। अब लक रॉयल के अंदर यहाँ पर एक बंडल चल रहा था, इसके बाद में ईवो गन स्किन का इवेंट भी चल रहा था और मैं तो यहीं पर मीना सर्वर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। लेकिन जब मैं गया इंक्यूबेटर के अंदर तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला मीना सर्वर के अंदर जो इंक्यूबेटर है वहां पर हमें एक एवोल्यूशन स्टोन मिलता है, इसके अलावा 3 अलग तरह के ब्लूप्रिंट, जिसमें हमारा यूनिकॉर्न एके वाला ब्लूप्रिंट था, फिर ग्लैडिएटर वाला और फिर ये वुल्फ वाला। और ये जो वुल्फ वाले बंडल्स हैं ये तो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन मीना सर्वर के अंदर ये ऐसे ही मिल रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैंने और इवेंट्स भी चेक करे, जिसके बाद में मुझे यहाँ पर एक और बहुत ही खतरनाक इवेंट मिला। इस सर्वर के अंदर एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जिसके अंदर हमें अपना खुद का क्राफ्टलैंड मैप बनाना है और इसका जो टॉप प्राइस पूल था वो था 30,000 डायमंड। मतलब कि मीना सर्वर के अंदर भाई 30,000 डायमंड वाले इवेंट्स ऐसे ही चलते रहते हैं। ये सर्वर डायमंड्स के मामले तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस सर्वर का स्टोर उतना अच्छा नहीं है। लेकिन तब भी इस सर्वर को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो गाइस नेक्स्ट सर्वर जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो होने वाला है थाईलैंड सर्वर। और मैंने सुना है थाईलैंड सर्वर के अंदर बहुत सारी चीजें फ्री मिलती हैं। तो चलो देख ही लेते हैं इस बात में कितना सच है। तो गाइस यही जानने के लिए सबसे पहले मैं आ गया डायमंड्स के अंदर। डायमंड्स के जो प्राइस था वो तो यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन मेंबरशिप के अंदर बहुत चेंज था। यहाँ पर वीकली लाइट वाली जो मेंबरशिप है वो 95 रुपीज की थी और उसके अंदर 200 डायमंड थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्यूमुलेटिव टॉप अप भी था, लेकिन इसके अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं था। 1,500 डायमंड टॉप अप करने के बदले में यहाँ पर हमें सिर्फ 260 डायमंड और 4 वाउचर्स मिल रहे थे। और सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पर MP40 की स्किन थी, कुछ और गन स्किन थी और उसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी डायमंड्स नहीं थे। और टॉप अप के अंदर भी यहाँ पर एक इवेंट चल रहा था जिसके अंदर एक बाइक की स्किन थी, बैकपैक स्किन, एक पैराशूट, सर्फ बोर्ड और एक एवेटर, जो कि मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। तो इसलिए मैं चला गया यहाँ के लक रॉयल के अंदर। अब लक रॉयल के अंदर आते यहाँ पर मुझे एक बंडल देखने को मिला जो कि अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आया। फिर ये जो इंक्यूबेटर वाले बंडल थे यहाँ पर इवेंट के अंदर थे। फिर यहाँ पर ये लैम्बोर्गिनी का इवेंट भी चल रहा था जिसके अंदर एक इमोट था और एक ग्लू वॉल की स्किन थी। और अगले इवेंट में जाते यहाँ पर हमें 3 लैम्बोर्गिनी की स्किन्स देखने को मिली, उसके साथ में एक इमोट। नेक्स्ट इवेंट के अंदर यहाँ पर भाई 4 ईवो गन स्किन का इवेंट चल रहा था जिसके अंदर AK, स्कार, MP40 और थॉमसन थी। और इतने ढेर सारे इवेंट देखकर मैं एक चीज तो समझ गया था, थाईलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो डायमंड तो बहुत वेस्ट करते हैं। फ्री फायर वाले ऐसे इवेंट उन्हीं सर्वर के अंदर लाते हैं जहां पर प्लेयर्स डायमंड ज्यादा खर्च करते हैं। डायमंड रॉयल के अंदर यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली। यहाँ पर डायमंड रॉयल के अंदर 2 मैजिक क्यूब है। ये चीज तो मैं किसी भी सर्वर के अंदर पहली बार देख रहा हूँ कि 1 लाख रॉयल के अंदर 2 मैजिक क्यूब। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो अदर रिवॉर्ड थे वो भी काफी अच्छे थे। फिर यहाँ पर लकी व्हील वाला इवेंट भी चल रहा था, तो इसके अंदर भी हम लोगों ने स्पिन मार के देखा और यहाँ पर बहुत खतरनाक बंडल्स लाइक लोकेश गेमर वाला बंडल हमें सिर्फ 300 डायमंड में मिल रहा था। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो थाईलैंड सर्वर के अंदर फ्री फायर वाले इतने फ्री रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर इवेंट्स बहुत सारे आते हैं। इसी वजह से इस सर्वर को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। और चलो अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सर्वर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ हमारे इंडोनेशिया सर्वर के अंदर और आपको पता है इंडोनेशिया सर्वर अपनी इवेंट्स के अंदर कितना फेमस है। जो इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं आते हैं वो इवेंट्स इंडोनेशिया सर्वर के अंदर जरूर आते हैं। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं आखिरकार इंडोनेशिया सर्वर के अंदर कितने इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वही काम करा जो हम लोग हमेशा करते हैं, वो था डायमंड का प्राइस चेक करना और डायमंड्स के अंदर इवेंट चेक करना। डायमंड का प्राइस और मेंबरशिप तो यहाँ पर थाईलैंड सर्वर जैसी थी, बट यहाँ पर क्यूमुलेटिव टॉप अप के अंदर हमें 300 डायमंड और ये एक बंडल देखने को मिल रहा था। और सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर कुछ वाउचर्स थे, ईवो गन स्किन के टोकन थे, कुछ गन स्किन थी, लेकिन डायमंड्स यहाँ पर भी नहीं थे। मतलब सब्सक्रिप्शन तो ज्यादा कुछ खास नहीं था। और जब यहाँ पर मैंने टॉप अप रिवॉर्ड चेक किया तो ये देखो कितना अजीब है भाई। यहाँ पर 24 डायमंड टॉप अप करने के बदले में हमें 12 डायमंड्स मिल रहा है, 70 डायमंड टॉप अप करने के बदले में 10 इंक्यूबेटर के वाउचर्स मिल रहे हैं और 140 पर ये बैकपैक मिल रहा है। और ये चीज देखकर आपको अंदाजा
हो गया होगा कि इंडोनेशिया सर्वर कितना सस्ता सर्वर है। इस चीज के बारे में पहले बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्योंकि इंडोनेशिया सर्वर के अंदर जो डायमंड का प्राइस है वो बहुत कम होता है। अभी तो मैं इंडिया के नेटवर्क से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो डायमंड का प्राइस है वो रुपीज में, लेकिन अगर हम लोग सिंगापुर की करेंसी से ये डायमंड्स खरीदें तो डायमंड्स बहुत सस्ते पड़ेंगे। और डायमंड तो यहाँ पर सस्ते हैं, बट मैंने देखा क्या यहाँ पर जो स्टोर में चीजें हैं वो भी सस्ती हैं। स्टोर में जाकर मुझे पता चला भाई यहाँ पर तो दुनिया भर की चीजें स्टोर में अवेलेबल है। लिटरली यहाँ पर ये जो क्रेट्स हैं इनके अंदर इतने ढेर सारे बंडल्स थे और बहुत सारे रेयर बंडल्स भी थे। लोकेश गेमर वाला बंडल था, उसके बाद में बनी बंडल भी था और भी काफी सारे पुराने बंडल्स थे। और ये सभी बंडल्स स्टोर में ऐसे अवेलेबल थे। फिर इसके बाद में मैंने चेक किया यहाँ का मैजिक क्यूब स्टोर, तो मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर पहला बंडल तो यहाँ पर गोल्ड रॉयल का निकला और उसके देखकर मुझे लगा था भाई मैजिक क्यूब स्टोर तो यहाँ का बेकार है, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे गया तो यहाँ पर गन स्किन से लेकर बहुत सारे पुराने बंडल यहाँ पर हमें गोल्डन जीप भी मिली। इसके अलावा बशीडो वॉरियर बंडल था, हमारा जोकर बंडल था, आर्टिक ब्लू बंडल भी था और ये ब्रेक डांसर बंडल भी था। और इसके देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ भाई यहाँ का जो मैजिक क्यूब स्टोर है ना वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मैजिक क्यूब स्टोर है। और जब मैं यहाँ पर गन स्किन के अंदर, तो गाइस यहाँ पर हम लोग जो परमानेंट गन स्किन डायरेक्टली खरीद सकते हैं। 24 घंटे के लिए अगर खरीदने हैं तो 10 डायमंड जाएंगे, बट अगर परमानेंट खरीदनी है तो 1000 डायमंड के अंदर परमानेंट गन स्किन मिलेगी। यहाँ का स्टोर देखकर तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के इवेंट्स भी देख लो। यहाँ पर इवेंट्स के अंदर बोनस टॉप अप चल रहा था, उसके अलावा लक रॉयल के अंदर आकर यहाँ पर एक बंडल देखने को मिला। इसके अलावा भी यहाँ पर फेडेड व्हील, वेपन रॉयल जैसे इवेंट चल रहे थे और एक और इवेंट यहाँ पर चल रहा था जिसके अंदर बूया पास। तो ये देखकर मैं समझ गया था यहाँ के इवेंट्स तो काफी बढ़िया है, लेकिन गाइस जैसे ही मैं गया इनक्यूबेटर के अंदर तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला ये वाला बंडल। ये जो इनक्यूबेटर का बंडल है वो मेरा फेवरेट बंडल था, बट गाइस यहाँ पर तो एक और एक्स्ट्रा बंडल है। मेरे पास इस इनक्यूबेटर के 3 बंडल्स हैं, बट यहाँ पर तो 4 बंडल्स हैं। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर 3 तरह के इनक्यूबेटर थे। मतलब एक इनक्यूबेटर के अंदर MP40 भी थी, एक के अंदर वाले सैंड स्क्रॉचिंग बंडल और ये M41 की। मतलब यार इस सर्वर के अंदर डायमंड भी सस्ते हैं, इवेंट भी इतने ढेर सारे आते हैं और स्टोर भी इतना तगड़ा है। तो इसी वजह से इस सर्वर को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सर्वर के अंदर और हमारा जो नेक्स्ट सर्वर है वो होने वाला है वियतनाम सर्वर। वैसे मैंने सुना है वियतनाम सर्वर के अंदर सबसे ज्यादा इवेंट्स आते हैं और यहाँ पर सबसे खतरनाक इवेंट्स आते हैं। तो चलो हम लोग देख ही लेते हैं आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले यहाँ पर मैं गया डायमंड्स के अंदर, तो यहाँ पर डायमंड में ज्यादा फर्क तो नहीं था, बस यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन थे उसमें थोड़े ज्यादा ऑप्शन थे। यहाँ पर एक डायमंड टॉप अप करने के बदले में हमें मिल रहा था क्लैपिंग वाला इमोट। यहाँ पर मेल के अंदर कोई मैसेज आया था, बट यहाँ पर लैंग्वेज अलग है तो ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ में एक इवेंट देखने को मिला, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये इवेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज पूरी अलग, लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड देखकर मैं बता सकता हूँ ये कोई फ्री वाला इवेंट होगा जिसके अंदर हमें ये कुछ बंडल्स और वाउचर्स और बोनफायर मिल रहा है। इसके अलावा भी हमें यहाँ पर लक्की व्हील का इवेंट देखने को मिला जिसमें 9 डायमंड के अंदर हमें इतने खतरनाक रिवॉर्ड्स मिल रहे थे। इसके बाद में डायरेक्टली मैं चला गया यहाँ का लक रॉयल देखने, तो लक रॉयल के अंदर सबसे पहले फेडेड व्हील वाला इवेंट था। अब यहाँ पर फेडेड व्हील तो ज्यादा खास नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने देखी, फेडेड व्हील में यहाँ पर कोई भी फालतू के रिवॉर्ड्स नहीं है, सभी या तो गन स्किन है या फिर अच्छे रिवॉर्ड्स। और यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 फेडेड व्हील थे। और इसके अलावा यहाँ पर वेपन रॉयल भी आ रखा था, गोल्ड रॉयल भी आ रखा था, मतलब बहुत सारे इवेंट। और यहाँ के लक रॉयल के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है, मतलब मेन प्राइस जो है उसके अलावा भी जितने प्राइस हैं वो सभी अच्छे हैं। तो इसके बाद में डायरेक्टली मैं चला गया स्टोर के अंदर और यहाँ पर देखने लगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या डिफरेंट है। और तभी मुझे देखने को मिला यहाँ पर हमारा जो कस्टम कार्ड है वो 5000 कॉइंस का। मैंने फ्री फायर के बहुत सारे सर्वर देखे, बट ये सर्वर पहला सा सर्वर है जिसके अंदर कस्टम कार्ड हमें गोल्ड में मिल रहा है। और इसके अलावा स्टोर के अंदर जो क्रेट सेक्शन है वो तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हमें इतनी रेयर चीजें मिल रही है। लाइक यहाँ पर इमोट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा ये वाला क्रेट आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर सभी डायनो बंडल है। ये जो ब्लू डिनो बंडल है ना वो फ्री फायर के सबसे रेयर बंडल में से एक है। और इसके अलावा भी यहाँ का स्टोर मैंने देखा, स्टोर के अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं और काफी अच्छे बंडल्स हैं। और अगर आपके पास कम डायमंड्स हैं तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे बंडल 2 या फिर 3 डायमंड में 24 आवर्स के लिए भी खरीद सकते हो। इस सर्वर की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी वजह से इस सर्वर को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो गाइस अभी हमारे पास में आ चुकी है हमारी नेक्स्ट सर्वर की आईडी और ये होने वाला है हमारा ब्राजील सर्वर, जो कि जाना जाता है अपने ई स्पोर्ट प्लेयर के लिए और अपने खतरनाक लेजेंड्स के लिए। और मैंने सुना है ब्राजील सर्वर के अंदर किसी भी गन स्किन के अंदर एट्रीब्यूट नहीं होते, और ये बात एकदम ही सच है। जब मैं यहाँ पर गया वेपन की स्किन के अंदर, तो गाइस वेपन की स्किन के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं थे। यहाँ पर सभी स्किन तो थी बट उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पावर्स नहीं थी। और ये चीज ब्राजील सर्वर में हमेशा से है, यहाँ पर किसी भी गन स्किन के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते। मतलब यहाँ पर गेम जो है पे टू विन तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ का स्टोर मैंने चेक किया तो स्टोर थोड़ा सा महंगा है, सभी बंडल्स थोड़े महंगे, इसलिए मैंने सोचा स्टोर को छोड़ो हम लोग चलते हैं मैजिक क्यूब। गाइस मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर यहाँ पर बहुत सारे बंडल थे, बहुत सारे पुराने गोल्ड रॉयल थे और डायमंड रॉयल थे और भी कुछ बंडल्स थे जो कि काफी रेयर। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा नीचे आते गए तो यहाँ पर जो बंडल्स हैं वो और भी खतरनाक होते चले गए। यहाँ पर आर्टिक ब्लू बंडल था, इसके अलावा टॉप गेमर बंडल था, जोकर बंडल, बशीडो वॉरियर और जितने भी मैजिक क्यूब में अब तक बंडल्स आए हैं सभी। मैजिक क्यूब स्टोर तो यहाँ का बहुत खतरनाक है। स्टोर तो हम लोगों ने देख लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बाद में हम लोग यहाँ का लक रॉयल भी देखें। तो लक रॉयल के अंदर जाकर सबसे पहले हमें देखने को मिला हमारा P90 का फेडेड व्हील। उसके बाद में चल रहा था यहाँ पर ये लैम्बोर्गिनी वाला इवेंट जिसके अंदर 4 लैम्बोर्गिनी की स्किन थी। और इसके बाद में यहाँ पर एक और फेडेड व्हील था जिसके अंदर भाई ये पेयर वाला इमोट था जो कि हमारे कुछ काम का नहीं है, इसलिए इसको स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए।
तो आगे बढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर एक वेपन रॉयल देखने को मिला जिसके अंदर कुछ इमोट्स भी थे और मैजिक क्यूब थे। तो वेपन रॉयल तो यहाँ का काफी बढ़िया। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज काफी बढ़िया लगी थी कि गन स्किन के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन गाइस अभी यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद में मेरा फ्री फायर से विश्वास उठ गया। ब्राजील सर्वर की बस एक ही बात खास थी कि यहाँ पर गन स्किन के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, बट यार अब यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है जिसके अंदर हम लोग अपनी नॉर्मल गन स्किन को बदल सकते हैं एट्रीब्यूट वाली गन स्किन के साथ। साले मजाक बना के रखते हो यार मैं सोच रहा था यहाँ का स्टोर इतना बढ़िया है, इसके अलावा गन स्किन के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम लोग इस सर्वर को 10 आउट ऑफ 10 देंगे। बट ये चीज देखने के बाद अब मुझे नहीं लगता इस सर्वर को हम लोग 10 आउट ऑफ 10 देंगे, तो इसी वजह से ब्राजील सर्वर को हम लोग देंगे अभी 6 आउट ऑफ 10। तो चलो गाइस अभी हमारे पास में आ चुका है हमारा लास्ट सर्वर जो कि होने वाला है पाकिस्तान सर्वर। और पाकिस्तान सर्वर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये सर्वर फ्री फायर में बहुत फेमस है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ का डायमंड सेक्शन। यहाँ पर जो डायमंड का प्राइस है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर मेंबरशिप अलग है थोड़ी सी। इसके अलावा लेवल अप पास है, फिर ईवो एक्सेस है और सब्सक्रिप्शन के अंदर भी डायमंड्स है। इसके अलावा ये वाउचर्स और कस्टम कार्ड है। टॉप अप इवेंट के अंदर ये क्लैपिंग वाले इमोट मिल रहे हैं। इसके बाद में मैंने चेक करे यहाँ की इवेंट्स, तो यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो तो ज्यादा कुछ खास नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं पाकिस्तान सर्वर के अंदर बहुत खतरनाक इवेंट्स आते रहते हैं। लाइक यहाँ पर एक बार एक इवेंट आया था जिसके अंदर सीजन 1 से लेकर सीजन 28 तक के सभी लाइट पास मिल रहे थे। एक बार आईफोन मिल रहा था, एक बार रियल के पैसे मिल रहे थे। ये सभी चीजें फ्री फायर वाले उसी सर्वर के अंदर करते हैं जहाँ पर कम प्लेयर्स होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गेम में अट्रैक्ट हो सके। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर फ्री में भी मिलती रहती है। लाइक आप लोग ये ट्राइबल वाला स्कार्फ देख सकते हो, यहाँ पर गोल्ड में मिल रहा है। गाइस पाकिस्तान सर्वर का जो फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम है वो भी सबसे इजी है। पाकिस्तान सर्वर में बहुत से यूट्यूबर्स को सिर्फ 5-10 हजार सब्सक्राइबर पे वी बैज मिल जाता है, और यहाँ पर हमारे इंडियन सर्वर में तो 1 मिलियन पे भी मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ के मैजिक क्यूब स्टोर से लेकर जो नॉर्मल स्टोर है वो भी बहुत तगड़ा है। यहाँ पर मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर आर्टिक ब्लू है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बंडल्स भी हैं, इसकी वजह से ओवरऑल स्टोर यहाँ पर बहुत तगड़ा है। और पाकिस्तान सर्वर के जो वी बैज वाले यूट्यूबर्स हैं वो अपनी आईडी के अंदर कुछ भी ले सकते हैं। मतलब अगर वो लोग चाहें तो उनको हिप हॉप बंडल मिल जाएगा, वो लोग क्रिमिनल बंडल मिल जाएगा, मतलब जो भी वो लोग चीज चाहें उनको अपनी आईडी के अंदर मिल जाती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान सर्वर को हम लोग रेट करेंगे 10 आउट ऑफ 10। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट